Hello students, I am सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक मोमेंट्स, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है, उसकी जो स्टोरी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो कोई भी स्टोरी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी जो भूमिका है उसको समझ ली जाए। तो ये स्टोरी किस बारे में देखते हैं। दिस इज़ अ ह्यूमरस एंड एडवेंचरस स्टोरी ऑफ अ नॉटी मंकी नेम्ड टोटो। दिस स्टोरी टेल्स द एक्सपीरियंस ऑफ राइटर्स ग्रैंडपा हु कीप्स एनिमल्स एज पेट। तो ये जो स्टोरी है ये एक बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही रोमांचक कहानी है। किसके बारे में? एक बहुत ही शरारती बंदर के बारे में जिसका नाम टोटो था। और ये जो स्टोरी है, जो राइटर हैं हमारे, जो ऑथर हैं हमारे, उनके ग्रैंडपा के बारे में है, जो कि एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनको पेट के तौर पर रखते थे और बहुत अच्छी देखभाल करते थे। इट टेल्स द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। तो ये जो स्टोरी है ये इंसान और जानवरों के बीच में साथ रहने के साथ साथ कैसा उनके बीच में संबंध बन जाता है प्यारा सा, इस बारे में भी बताता है। इट शोज नॉट ऑल एनिमल कैन अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द ह्यूमन वे ऑफ लाइफ। साथ ही ये स्टोरी ये भी बताती है कि हर जानवर अपने आप को उस तरीके से नहीं ढाल सकता है जिस तरीके से मनुष्य उनको रखना चाहते हैं या मनुष्य खुद रहते हैं। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हर जानवर को टैम नहीं किया जा सकता, पेट नहीं बनाया जा सकता। इट डिमांड्स ए लॉट ऑफ पैशंस एंड स्किल टू ट्रेन एन एनिमल एज ए पेट। किसी भी एनिमल को अगर हम पेट बनाना चाहते हैं तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए बहुत ज़्यादा धीरज की आवश्यकता होती है। दिस स्टोरी ऑल्सो टेल्स दैट वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट एनिमल्स। और साथ ही ये स्टोरी ये भी बताती है कि हर जानवर स्वतंत्र रहना चाहता है, तो हर जानवर के इस अधिकार का हमें सम्मान करना चाहिए और इन जानवरों से प्रेम से पेश आना चाहिए। तो ये स्टोरी के जो ऑथर हैं, ये ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो रस्किन बॉन्ड बॉर्न 19 मई 1934 कसौली में इनका जन्म हुआ था। 19 मई 94 में जो इनको अवार्ड्स मिले हैं ये है साहित्य एकेडमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, और इसके बाद है जॉन लुलिन रीस प्राइज भी इनको मिला है। इनकी जो पहली स्टोरी इन्होंने लिखी थी मात्र 16 साल की उम्र में लिखी थी और इसका टाइटल था अनटचेबल। जो पहला नॉवेल इन्होंने लिखा उसका नाम था रूम ऑन द रूफ। और इनकी नेशनलिटी अगर हम देखें तो नेशनलिटी इनकी थी इंडियन, कसौली भारत में है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर। वन डे राइटर्स ग्रैंडपा सॉ ए लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग टफ। तो ग्रैंडपा जो हमारे ऑथर की ग्रैंडपा हैं वो एक बार कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तांगे वाला है और उसका जो जानवरों को खाना खिलाने का जो फीडिंग टब होता है उसमें उसकी कड़ी से उसने एक छोटे से लाल रंग के बंदर को बांध रखा है। ग्रैंडफादर वॉज काइंड हार्टेड एंड लव्स एनिमल। तो ग्रैंडफादर बहुत ही काइंड हार्टेड व्यक्ति थे, जानवरों से बहुत प्रेम था। तो उनको लगा कि अरे ये छोटा सा बंदर बेचारा भला किस स्थिति में है, इसको न ढंग से खाने पीने को यहाँ मिल रहा होगा और न ही ये आराम से है। तो कुछ सोचते हुए उन्होंने ही फेल्ट पिटी फॉर द पुअर एनिमल, उनको उस जानवर के ऊपर, उस मंकी के ऊपर बहुत दया आई। ही बॉट द मंकी फ्रॉम द टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपी।
तो वो तांगे वाले के पास गए, उससे बातचीत किए, ठीक है, और उस मंकी को उन्होंने 5 रुपए में ख़रीद लिया। उन्होंने सोचा कि मैं ये मंकी अपने घर ले जाऊंगा, अपने साथ रखूंगा। और इनफैक्ट जो ग्रैंडपा थे उनका अपना एक पर्सनल जू था मतलब ढेर सारे पेट्स उन्होंने रखे थे। तो उन्होंने सोचा कि सारे पेट के साथ ये बंदर भी आराम से रहेगा अपनी कम्युनिटी के साथ में। द नेम ऑफ द मंकी वॉज टोटो। तो जो मंकी था उसका नाम टोटो था, और यही है हमारी कहानी का हीरो कह लें, विलन कह लें, सब चलेगा। नेक्स्ट, ग्रैंडफादर वॉज फॉन्ड ऑफ पेट्स। तो ग्रैंडफादर को पालतू जानवर रखना बहुत पसंद था। ही डिसाइडेड टू कीप टोटो इन हिज पर्सनल जू। तो उन्होंने ये सोचा कि अपने पर्सनल जू में मैं इस टोटो को भी रखूँगा। तो टोटो वॉज ए क्यूट बेबी मंकी। टोटो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत प्यारा सा, गदबदा सा, मतलब कि बढ़िया सा, झबरा सा बेबी मंकी था। हिज आइज ऑलवेज स्पार्कल विथ मिस्चीव। लेकिन घनी भौं के नीचे उसकी जो चमकीली आंखें थीं वो हर समय शरारत से चमकती रहती थी। बहुत ही चंचल था, हर समय दिमाग में कुछ न कुछ गूंजा करता था, क्या फेंकूं, क्या फाड़ूं, क्या तोड़ूं, क्या 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 करूं, क्या नहीं करूं, बस यही इसके दिमाग में चलता रहता था। द स्माइल ऑफ हिज वाइट टीथ were enough to frighten anyone, especially to Anglo-Indian ladies. तो जब भी वो किसी को देखता था तो दांत निकाल करके या तो स्माइल देता था या गुर्राता था। तो सिर्फ मतलब गुर्राता नहीं था, बल्कि सामने वाले को डराने की भी कोशिश करता था। और इसकी इस हरकत से जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। तो एंग्लो इंडियन लेडीज़ कौन होती हैं? मूल रूप से जो ब्रिटिश फादर और इंडियन मदर की जो संतान होती हैं उनको एंग्लो इंडियन लेडीज़ कहा जाता है। तो जब भी वो किसी भी लेडी को देखता था तो वो उनको दांत निकाल के गुर्रा के डराता था, और महिलाएं डर के मारे वहाँ से भाग जाती थीं। तो बॉडी से तो अच्छा गबरा सा था, लेकिन बट हिज हैंड्स वर वेरी थिन एज इफ इट वॉज ड्राइड अप इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। हाथ उसके बिल्कुल पतले, बिल्कुल सूखे सूखे थे। ऐसा लगता था मानो कि सूरज की रोशनी में कई सालों से रख के सुखाया गया, मतलब कि हाथ बहुत पतले थे। बट हिज लॉन्ग फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड। लेकिन उसी पतले पतले हाथ के आगे जो उंगलियां थीं वो बहुत लंबी थी, बहुत ही चपल थी, बहुत ही खतरनाक थी। एक किसी को पड़ जाए तो उठ के पानी नहीं मांगे, इतना मतलब मजबूत उसका हाथ था। तो इसके अलावा जो बंदर हैं, जितने भी चौपाए होते हैं, उनमें एक चीज़ उनके बॉडी में ज़रूर पाई जाती है, वो होती है उनकी पूँछ। तो टोटोस टेल एड्स टू इट्स ब्यूटी। टोटो की जो पूँछ थी उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाता था। इट वॉज एज हिज थर्ड हैंड टू यूज़ इट टू हंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो ये तीसरे हाथ की तरह से काम करती थी, और जनरली वो क्या करता था, किसी शाख पर अपनी पूँछ लपेट करके नीचे की ओर लटक जाता था। इट ऑल्सो हेल्प्स हिम टू पिक थिंग्स आउट ऑफ द रीच ऑफ हिज हैंड। और जब कोई चीज़ उसके हाथ के पहुँच के बाहर हो जाती तो पूँछ के सहारे लटक करके वो क्या करता, उस चीज़ को उठा लेता था। इट ऑल्सो हेल्प्स हिम टू जम्प फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने के लिए भी पूँछ बहुत हेल्पफुल थी, है ना। क्योंकि वो क्या करता कि पूँछ से डाल को, एक पेड़ की डाल को पकड़ लेता और फिर झूला झूलता, और झूलते हुए तेज़ छलांग लगा के अपने दोनों हाथों से दूसरे पेड़ की डाल पर पहुंच जाता वो, है ना। तो इस तरह से पूँछ जो थी उसकी सुंदरता भी बढ़ाती थी और उसके काफ़ी काम भी आती थी। बट ग्रैंडमदर नेवर लाइक्ड हर हस्बैंड्स जू एंड द पेट्स kept in it.
लेकिन जो ग्रैंडमा थी वो बिल्कुल नहीं पसंद करती थी जो ग्रैंडफादर जानवरों को ले आते थे अपनी ज़ू में रखते थे, क्योंकि भाई देखिए घर की लेडी हैं, उनको सारा मैनेजमेंट देखना पड़ता था। अब जानवर घर में है तो उसकी जहाँ रहता वहाँ की सफाई, उसके खाने पीने की व्यवस्था, बीमार पड़ रहा है तो देखना, जानवरों की निजी सफाई की व्यवस्था, है ना। और फिर ये लड़ते झगड़ते शोर करते तो सब झेलना तो घर की लेडीज़ को पड़ता था। तो वो ग्रैंड माँ बिल्कुल नहीं पसंद करती थी, ना तो अपने हस्बैंड के उस पर्सनल जू को पसंद करती थी और ना जो वो पेट्स लेकर के आते थे, जानवरों को लेके आते थे, उन जानवरों को पसंद करती थी। तो अराइवल ऑफ एनी न्यू एनिमल इरिटेट्स हर। तो जब भी ग्रैंडपा किसी नए जानवर को ले आते वो बहुत बुरी तरह चिढ़ जाया करती थी। सो बोथ ऑफ अस डिसाइडेड टू कीप द प्रेजेंस ऑफ टोटो ए सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंडमदर। तो ग्रैंडमदर के इस स्वभाव को देखते हुए दोनों दादा पोते ने ये डिसाइड किया, है ना। दादा पोते का अपना एक अलग सीक्रेट ही चलता है ना। उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक ग्रैंडमा का मूड थोड़ा सा अच्छा नहीं हो जाता तब तक हम इस बंदर को हम ले आए हैं, इस चीज़ को हम छुपा करके रखेंगे। तो अब रखा कहाँ जाए, ले तो आए घर पर, छुपा करके घर के अंदर ही रखना है ना। तो वी टाइड टोटो फ्रॉम ए पैग, पैग यानी क्या होता है, खूटी, इनटू ए क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। तो मेरे बेडरूम की दीवार में एक अलमारी बनी हुई थी और उसमें एक खूटी भी गड़ी थी। तो उसी में हमने उसी खूटी में हमने टोटो को बांध दिया, है ना। तो देखिए यहाँ चित्र में बता रहा है कि ये जो क्लोजेट है इसके अंदर ये खूटी लगी हुई है और इन्होंने इसके अंदर टोटो को बांध दिया। और यहाँ देखिए कि यहाँ एक ब्लेज़र भी लटका हुआ है। इसको बांध करके और उसको बंद करके क्लोजेट, ये लोग बाहर चले गए और सोचने लगे क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। तो फ्यू आवर्स लेटर वी केम बैक टू रिलीज टोटो। तो कुछ घंटों के बाद जब दोनों दादा पोता वापस आए कि चलो अब टोटो को बाहर निकालें, लेकिन वहाँ तो एक अलग ही सरप्राइज़ उनका इंतज़ार कर रहा था। वी फाउंड द ऑर्नामेंटल पेपर ऑफ द वॉल वर टॉर्न ऑफ, है ना। तो जनरली जो घर बनाते हैं लोग तो उसमें क्या करते हैं कि ब्रिक्स की दीवार बनती है, ऊपर प्लास्टर होता है, कलर करते हैं और फिर सजाने के लिए उसके ऊपर रंग बिरंगे और अच्छे चित्र वाले वॉलपेपर पेस्ट कर देते हैं। तो वॉलपेपर उन्होंने देखा कि दीवार से बिल्कुल फटा हुआ था। टोटो ने जगह जगह करके जो उनके प्लास्टर थे वो प्लास्टर उखाड़ दिए थे और उन उखड़े प्लास्टर से जो ब्रिक्स थी वो दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो ये देखिए बंदर बंदर होता है, वो उसको बांध करके हम नहीं रख सकते हैं। तो ये स्थिति देख करके दोनों घबरा गए बिल्कुल से, ठीक है। आगे उन्होंने देखा कि द पेग हैड रेस्ट फ्रॉम द सॉकेट। जो पेग था वहाँ से आज़ाद होने की कोशिश में उसने वो पेग के ऊपर खूब खींचा था तो वो पेग अपने सॉकेट से बाहर निकले, खूंटी उखड़ गई थी। और जो स्कूल ब्लेज़र मैंने आपको दिखाया था, माई स्कूल ब्लेज़र वॉज इन श्रेड, उसने सारा गुस्सा सारा फ्रस्ट्रेशन अपने उस ब्लेज़र के ऊपर निकाल दिया था, फाड़ करके उसको चिथड़े चिथड़े कर दिया था, ठीक है। आई वॉज एफ्रेड ऑफ द ग्रैंड मदर्स रिएक्शन। अब ऑथर कह रहे हैं कि मैं जो उस समय बच्चे थे, है ना, मैं बिल्कुल घबरा गया था कि मेरी इस फटे हुए ब्लेज़र को देख करके ग्रैंड माँ के क्या रिएक्शन होंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको स्कूल भी जाना था। देन बट ग्रैंडफादर टुक इट लाइटली, लेकिन ग्रैंडफादर ने कोई चिंता नहीं दिखाई, बहुत लाइटली इस चीज़ को लिया। और उन्होंने अपने पोते को हंसते हुए बताया कि टोटो इज़ क्लेवर इनफ टू मेक ए रोप फ्रॉम द पीसेस ऑफ योर ब्लेज़र टू escape फ्रॉम हियर। कि उन्होंने कहा कि अगर हम 1-2 घंटे और नहीं आते तो मालूम ये क्या करता टोटो, ये जो तुम्हारा ब्लेज़र फाड़ा है ना उसके चिथड़े निकालता और निकाल के एक बढ़िया सी मजबूत सी रस्सी बनाता और यहाँ से कूद करके भाग जाता,
है ना। तो इनफैक्ट क्या है कि दादाजी लाइटली नहीं ले रहे थे, बल्कि जो पोता था, जो हमारे ऑथर थे, वो घबरा रहे थे बहुत, ठीक है, ग्रैंड माँ के कारण। तो दादाजी उसको कंसोलेट करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे थे। देन नाउ टोटो वाज ट्रांसफर्ड टू ए बिग केस टू लिव सोशेबली विथ अदर पेट्स। तो दादाजी ने देख लिया इसको कमरे में तो नहीं रखा जा सकता है ना। तो उन्होंने सोचा कि जो आ, हमारा जो पर्सनल जू है, एक्चुअली पर्सनल जू क्या था, जो एक सर्वेंट क्वार्टर था, वहाँ पर एक बड़ा सा पिंजड़ा रखा हुआ था, और उस पिंजड़े में थे एक टॉर्टोइस, एक कछुआ था, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़े खरगोश के थे, ए टैम स्क्विरल, एक गिलहरी थी, पेट थी वो भी, एंड ए पेट गोट, और एक बकरी थी। तो ये उनका पर्सनल जू था। तो दादाजी ने सोचा और ऑथर ने सोचा कि टोटो को हम वहीं पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और सभी जानवरों के साथ ये भी सोशेबली, यानी कि मिलजुल करके वहाँ पे रहेगा। इसको अच्छा लगेगा कि और दूसरे जानवर भी यहाँ पर हैं, ठीक है। बट नन ऑफ द एनिमल कुड स्लिप एट दैट नाइट बिकॉज ऑफ टोटो। तो उसको रख तो दिया, रात हो गई, पूरी रात टोटो ने किसी भी जानवर को सोने नहीं दिया। बहुत बहुत शरारती था वो, कभी बकरी के कान खींचता, ठीक है, कभी कछुए के शैल पर उंगली करता, गिलहरी बिचारी को तो दांत दिखा दिखा करके डरा दिया था, खरगोश के फर नोचता ना, किसी भी जानवर को उसने बिल्कुल भी सोने नहीं दिया। सारे जानवर रात भर चीखते रहे, चिल्लाते रहे, परेशान होते रहे। Next day, my grandpa had to go to सहारनपुर to collect his pension. अब उस पे से मुसीबत ये आ गई कि अगले दिन दादाजी को सहारनपुर जाना था। ये देहरादून में रहते थे, है ना। तो अपना पेंशन का जो पैसा आया था उसको लेने के लिए सहारनपुर जाना था। नो वन वॉज एबल टू मैनेज टोटो। टोटो को तो कोई संभाल नहीं सकता था, ठीक है। सो ग्रैंडपा डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। दादाजी ने सोचा कि चलो इसको भी अपने साथ ही ले चलते हैं। तो ए बिग कैनवास बैग विथ सम स्ट्रॉ एट इट्स बॉटम वॉज नाउ टोटोज न्यू अबाउट। तो उन्होंने एक बड़ा सा ये कैनवास का बड़ा सा मजबूत वाला बैग लिया, उसके नीचे उन्होंने चारा और घास फूस बिछा दिया ताकि उसमें टोटो आराम से बैठ सके। और देहरादून से सहारनपुर तक ले जाने के लिए अब ये टोटो का नया घर था। कैनवास बैग वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विदाउट एनी ओपनिंग। तो कैनवास बैग जो था बहुत ही मजबूत था, उसमें कोई छेद नहीं था कि टोटो अपना हाथ या सिर निकाल सके। His effort to get out of it makes the bag roll on the floor and jump in the air. अब दादाजी देहरादून रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। ट्रेन आने में थोड़ा टाइम था, तो उन प्लेटफॉर्म पर रख कर के वो एक जो प्लेटफॉर्म पर बेंच लगी रहती है उसके ऊपर बैठ गए। अब टोटो जो बैग में था वो बैग नीचे रख दिया। अब उसमें से निकलने की कोशिश में टोटो इधर जाता उधर जाता, तो बैग इधर लुढ़कता उधर लुढ़कता, कभी कभी वो छलांग लगाने की कोशिश करता तो बैग हवा में उछल जाता, है ना। तो ये अपने आप बैग कैसे रोल कर रहा है, कैसे उछल रहा है ना, ये देखने के लिए सब लोग वहाँ पर स्टेशन पे जो लोग थे वो भीड़ बना करके वहाँ खड़े हो गए। तो लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था, और ख़ास तौर से बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था जब बैग इधर उधर लुढ़क रहा था। दादाजी ने तो बता दिया कि इसके अंदर बंदर है। तो जब भी बैग इधर लुढ़कता बच्चे ताली बजाते, उधर जाता तो ताली बजाते, बैग ऊपर कूद जाता तो ताली बजाते। Then it was a great entertainment for the crowd of onlookers at the देहरादून रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म। तो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर जितने लोग थे उनके लिए एक बहुत मज़े की चीज़ बन गई थी। सब मज़ा ले रहे थे, और ख़ास करके बच्चे। Then at Saharanpur, Grandpa took out his ticket at the railway turnstile. देखिए सबसे पहले ये देख लें कि टर्नस्टाइल क्या होते हैं।
तो किसी भी जगह पर एंट्री करने के लिए, स्पेशली अगर आप ज़ू गए होंगे या वाटर पार्क गए होंगे, है ना, तो जहाँ पर टिकट लगता है म्यूज़ियम वगैरह में, ठीक है, तो इसमें क्या टिकट रहता है और ये एक तरह की एंट्रेंस पर ये एक तरह की मशीन लगी होती है, इसे टर्न स्टाइल कहते हैं, या कह सकते हैं इसको कि घूमने वाला दरवाज़ा। तो इसमें क्या होता है कि टिकट निकालिए और इस मशीन के ऊपर रखिए, मशीन स्कैन कर लेता कि हाँ टिकट सही है और ये लॉक खुल जाता और व्यक्ति अंदर आ जाता है। तो अंदर जाने के लिए अब ग्रैंडपा को टिकट चाहिए था, उन्होंने बैग खोला और टिकट निकाला, और जैसे ही बैग उन्होंने थोड़ा सा खोला, टोटो ने अपना हाथ ऊपर किया और तुरंत सर निकाल लिया और देखा कि यहाँ ग्रैंडपा खड़े हैं। लेकिन अचानक उसने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति भी है। वो कौन था? टीसी, टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर क्या था, वहाँ खड़े रहते हैं, थोड़ा सा वॉच किया करते हैं कि एंटर करने वाले को कोई परेशानी नहीं हो। तो जैसे ही टोटो ने उसको देखा, है ना, सिर निकाल करके, दांत निकाल के जोर से गुर्राया। अब आप सोचिए, अचानक कोई बंदर आकर के आपके सामने गुर्राए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? यही रिएक्शन हुआ उस टीसी का। द टीसी वॉज टेकन अबैक। बेचारा टीसी घबरा गया, 2-4 कदम डर करके पीछे चला गया। लेकिन उसे तो अपनी ड्यूटी करनी थी। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग एंड वॉज डिमांडेड फॉर एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ ₹3 फॉर इट। वो दादाजी के पास आया और बोला कि आप इसको ले जा रहे हैं, ये एक जानवर है, कुत्ते जैसा जानवर है, तो इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा ₹3 का। दादाजी ने कहा ये कुत्ता तो है ही नहीं, ये तो बंदर है, ठीक है। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये चौपाया है। दादाजी ने कहा चौपाया कैसे है, इसके 2 टांग हैं और 2 हाथ हैं, चौपाया भी नहीं है। लेकिन टीसी बोला कि हमारे जो शेड्यूल्ड लिस्ट है उसमें बंदर को भी एज ए चौपाया रखा गया है और आपको फाइन देना पड़ेगा। अब मरता क्या ना करता, ग्रैंडपा पेड इट, तो उन्होंने उसको पे कर दिया। ही शोड हिज टॉर्टोइस। टीसी सेड नो चार्ज, इट्स नॉट ए डॉग। तब दादाजी ने अपने जेब से टॉर्टोइस को निकाला, उसको भी ले गए थे, है ना। तो फिर टीसी ने उसको देखा, देख के हंसे, उसके शेल पर उसकी नाक पे उंगली लगाई और ने कहा इसकी कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप इसे ले जा सकते हैं, ये एक डॉग नहीं है। देन फाइनली टोटो वॉज एक्सेप्टेड बाय द फैमिली। अब फिर दादाजी सहारनपुर पहुंच गए, पेंशन लिया, फिर वापस देहरादून आ गए, घर में आए, और अब तक तो सबको पता चल गया था कि हाँ भाई एक नया मेंबर और आ गया है, टोटो, है ना। तो दादी माँ थोड़ी गुस्सा हुई, नाराज़ हुई, है ना। लेकिन धीरे धीरे घर के सारे मेंबर ने टोटो को भी एक्सेप्ट कर लिया एज ए मेंबर ऑफ देयर पर्सनल जू, ठीक है। तो ही वॉज केप्ट इन द स्टेबल विथ फैमिली डोंकी नाना। तो उनके पास एक डोंकी भी था, वो स्टेबल में रहता था, ये उसके रहने की जगह है। तो उसने, दादाजी ने सोचा कि क्यों ना हम इसको नाना के साथ, नाना उस डोंकी का नाम था, उसके साथ रख दें। वहाँ जू में तो छोटे छोटे जानवर हैं, तो टोटो अपनी दादागिरी दिखा लेता है, यहाँ नहीं दिखा पाएगा। अगर कुछ भी इसने किया तो नाना एक लात मारेगा, अक्ल ठिकाने आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये सोच करके उसको जो डंकी था नाना, उसके साथ रात को रख दिया कि दोनों चैन से यहाँ रहेंगे। एट नाइट ग्रैंडपा फाउंड नाना पुलिंग एट इट्स हॉल्टर फॉर नो रीज़न। हॉल्टर क्या होता है? लगाम, जिसको गले में डाल के खूंटी से बांध देते हैं ना। तो शाम के समय ग्रैंडपा देखने गए कि भाई देखें तो नाना और टोटो कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जो नाना है वो अपना सिर जो है घास की ढेर में डाल के रगड़ रहा है और रह रह करके अपने लगाम को जो गले में बंधा था उसको खींच रहा है बिना किसी कारण के। तो ये दादाजी को बड़ा अजीब सा लगा, टोटो कहीं दिख नहीं रहा है। लेटर ही फाउंड टोटो हैज़ फास्टेंड हिज शार्प टीथ ऑन द नानाज लॉन्ग ईयर। तो दादाजी आगे आए और
जो नाना था, जो डंकी था, उसके पीठ पर जोर से हाथ मारे, क्या कर रहा है। तो डंकी ने तेजी से सिर अपना बाहर निकाला और उसके सिर के साथ उसके कान से लटका हुआ टोटो भी बाहर आया। तो एक्चुअली उसने क्या किया था कि अपने तेज दांत जो है वो डंकी के लंबे लंबे कानों में गड़ा रखे थे। इट वॉज रियली हार्ड टू लिव विथ टोटो। तो टोटो एक ऐसा जानवर था जिसके साथ रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, बहुत ही मिस्चीवियस था, सबको परेशान करके रखता था। देन हैविंग बाथ इन वार्म वाटर ड्यूरिंग विंटर इवनिंग वॉज ए ग्रेट फन फॉर टोटो। तो जब ठंड का मौसम होता, शाम के समय ग्रैंड माँ पानी गर्म कर देती और उस पानी को बाथटब में रख देती, और उस बाथटब में नहाना टोटो को बहुत पसंद था। ठीक है, तो एज आई डू, ही ऑल्सो यूज टू टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विथ हिज हैंड एंड देन एंटर्स इनटू द बाथटब। तो ऑथर बता रहे हैं कि जैसा मैं करता था कि बाथटब में पानी रहता था तो मैं हाथ डाल के पहले पानी को चेक करता था कि ठीक ठाक गर्म है कि नहीं, ज़्यादा गर्म तो नहीं है। फिर मैं अपना एक पैर रखता, दो पैर थे मेरे तो कूद के तो जा नहीं सकता था बंदर की तरह, एक पैर बाथटब में रखता, फिर दूसरा पैर बाथटब में रख करके बैठ जाता गर्दन तक। फिर थोड़ी देर के बाद साबुन लगा के अच्छे रगड़ रगड़ करके मैं नहाता। तो बंदरों की एक क्वालिटी होती है कि दूसरों की नकल बहुत बढ़िया करते हैं। तो टोटो भी ऑथर की नकल करता। वो आता और ये देखिए हाथ लगा करके पानी को पहले टेस्ट करता है ना। वो क्या टेस्ट करता, हाथ डालता था ऑथर, तो ये भी हाथ डालता। ठीक है, कूद करके बैठ सकता था बाथटब में, लेकिन ऑथर की तरह अपना पहले एक पैर डालता, फिर उसके बाद दूसरा पैर डालता, फिर गर्दन तक पानी में वो आराम से बैठ जाता। तो गर्म पानी में उसको बहुत मज़ा आता था। उसके बाद क्या करता, देन ही रब हिज बॉडी विथ सोप। थोड़ी देर के बाद साबुन उठा लेता, हाथ पैर पीठ मुंह सब दूर अच्छे से उसको रगड़ता। एंड आफ्टर टेकिंग बाथ ही रन्स टू किचन फायर टू ड्राई हिमसेल्फ। ठीक है, तो अच्छी जब पानी थोड़ा ठंडा होने लगता या उसको लगता कि हाँ इनफ हो गया, नहा लिया, तो बाथटब से निकलता और दौड़ के सीधी किचन में पहुंचता जहां आग जल रही होती थी, और वहां खड़े होकर के कांपते हुए अपने आप को सुखा लेता। इफ़ एनीवन लाफ्स एट हिम ही फील्स हर्ट। लेकिन उसकी इन हरकतों को देख करके अगर कोई उसके ऊपर हंसता तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता उसको नहलाना। वन डे ही सॉ ए किचन कैटल ऑन ए फायर। तो गर्म पानी से नहाना उसको बहुत अच्छा लगता था, और वो देखता था कि जो घर की लेडीज़ हैं वो आग के ऊपर रख के पानी गर्म करती हैं। तो एक दिन बाहर किचन का जो कैटल था उसमें पानी गर्म हो रहा था, मे बी कि चाय बनाने के लिए या कुछ उबालने के लिए या नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा था। अभी रखा ही रखा था, पानी हल्का गर्म हुआ था। द टेम्परेचर इन द कैटल वॉज मॉडरेट, हल्का गर्म हुआ था। ही ओपन द लिड एंड गॉट इन टू इट। ठीक है, तो वो क्या किया कि जैसे उसने देखा, उसे लगा नहाने के लिए पानी हो रहा है, कैटल का ढक्कन उठाया और कूद करके उसके अंदर बैठ गया। अब देखिए नीचे तो आग जल रही थी, नीचे पानी गर्म हुआ तो एकदम से उसने अपनी बॉडी बाहर निकाली। जैसे बाहर निकला उसको ठंड लगी, फिर अंदर चला गया, फिर अंदर गर्म लगा, फिर वो बाहर निकला, ठंडा लगा, फिर अंदर चला गया। तो ये हरकतें वो करता रहा। ठीक है, सडनली ग्रैंडमा अराइव्ड एंड हाउल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल। तो अचानक दादी माँ उधर से गुजरी और इसको देखा कि ये कैटल में घुसा पड़ा है, नीचे आग जल रही है, तो उसे पकड़ के खींच करके निकाला। आधा तो उबल ही गया था, बिल्कुल समझ लो अगर नहीं आती तो उस दिन तो ये निबट ही गया होता। देन हिज मिसचीफ्स वर इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो इस तरह जो टोटो था, इसकी शरारतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। कोई लगाम नहीं था, कोई रोक टोक नहीं कर सकता था उसको, किसी की बात वो नहीं सुनता था। ही वुड टीयर वॉट एवर क्लॉथ ही फाउंड। जो भी चीज़ इसको मिलता था, कॉपी है, किताब है, पेपर है, कपड़े हैं, पर्दे हैं, सब फाड़ देता था। यहाँ तक कि
अगर घर की लेडीज़ उसके पास से गुजर जाए तो लपक करके उनके स्कर्ट्स को या फ्रॉक को पकड़ लेता और दांत से उसमें भी छेद कर देता था। ठीक है। When he saw a plate of pulao on the dining table for the dinner, he started stuffing it. तो एक दिन लेडीज़ ने घर की बहुत बढ़िया सा पुलाव डाला बनाया है ना, उसमें चावल में मटर, गाजर, टमाटर, गोभी, बीन्स सब डाल करके बहुत ही टेस्टी पुलाव बनाया डिनर के लिए, और फिर उसको उठा करके डाइनिंग टेबल पे रखा, और फिर वो प्लेट्स और स्पून्स और पानी वगैरह लाने के लिए अंदर गई। अब इधर जैसे ही टोटो के नाक में खुशबू पहुंची, वो वहाँ पहुंच गया। उसने देखा, अरे वाह, प्लेट भर के पुलाव रखा हुआ है। जंप लगाया और टेबल पे पहुंचा और दोनों हाथों से गपागप उसने खाना शुरू कर दिया पुलाव। When grandma scolded him, he threw a plate on him. Then he threw a glass of water on my aunt's face. तो बंदर को खाता हुआ देख करके, टोटो को पुलाव खाता देख के ग्रैंड माँ आई और हिश हिश करके उसको भगाने लगी, तो वही पड़ी हुई एक प्लेट उठा करके उसने ग्रैंड माँ को दे मारी। ये देख करके आंटी आगे आई, वो भी उसको भगाने की कोशिश की, तो पानी से भरा हुआ एक ग्लास उनके मुंह पर फेंक करके मारा। ठीक है। तो ये सब चल ही रहा था उनका। ये बिल्कुल भी ये देखिए कि ये प्लेट फेंक करके मार रहा है, ये देखिए इसने ग्लास फेंक करके मार दिया है ना, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं हो रहा था। अब टोटो ने क्या सोचा कि ही स्केप्ड आउट थ्रू द विंडो विद अ प्लेट ऑफ पुलाव एंड सैट ऑन द ब्रांच ऑफ जैकफ्रूट। जैकफ्रूट यानी कटहल है ना। तो उसने सोचा क्या कि ये तो चैन से मेरे को खाने देंगे नहीं। प्लेट उठाया, जो आधा तो खा गया था, थोड़ा बहुत था उसमें, वो भी नहीं छोड़ना चाह रहा था। वो प्लेट उठाया पुलाव का, खिड़की से कूद के बाहर निकला और आंगन में जो कटहल का पेड़ लगा था उसके ऊपर जा कर के बैठ गया, और आराम से बैठ करके एक एक चावल का एक एक दाना उठा उठा करके उसने खाना शुरू कर दिया। खूब मज़े ले करके उस स्वादिष्ट पुलाव को खाने लगा। When grandma screamed at him, he threw the dish down from the tree. अब ग्रैंडमा ने देखा कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन गुस्सा तो उनको बहुत आ रहा था है ना। तो वो कटहल के पेड़ के नीचे गई और ज़ोर ज़ोर से टोटो के ऊपर चिल्लाने लगी। ठीक है। तो टोटो ने क्या किया, जो कि पुलाव तक पूरा ख़त्म हो चुका था, उसने डिश उठाई और ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा। When the plate broke into pieces, he chattered with delight. और जैसे ही प्लेट ज़मीन से टकराया, कांच की प्लेट थी तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो उन टुकड़ों को देख करके टोटो बहुत खुश हुआ और खूब ज़ोर ज़ोर से ताली बजा बजा करके किलकारी मारने लगा। Now it was obvious Toto was not an animal that could be tamed. तो ये तो अब स्पष्ट हो गया था कि टोटो एक ऐसा जीव नहीं है जिसको टैम किया जा सके, ह्यूमन वे ऑफ लाइफ स्टाइल में ढाला जा सके, ऐसा टोटो नहीं था। बंदर को तो कर सकते हैं जो सामान्य है, लेकिन ये टोटो इतना शरारती था कि इसको टैम नहीं किया जा सकता है। Even grandpa realized that they couldn't afford the frequent loss of the household things. तो यहाँ तक कि ग्रैंडपा ने भी अब ये रियलाइज़ कर लिया था कि टोटो अब तक घर में जितना नुकसान कर चुका है, ठीक है, और आगे भी करता रहेगा। सामान फाड़ना, कॉपी, किताब, पेपर, कपड़े, पर्दे, चादर, है ना, टेबल क्लॉथ, यानी कि जो भी कपड़े सुखाने के लिए डालते उसको फाड़ देता वो, है ना। कोई सामान घर में अगर खाने का इधर उधर रखा दिख गया, वो खा जाता। डब्बे खोल लेता, खाता तो कम, बिखेरता ज़्यादा। तो अब ग्रैंडपा को भी ये रियलाइज़ होने लगा कि इस टोटो के कारण जो नुकसान हो रहा है घर का, उसे अब वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अब दादाजी
टोटो को लेकर के सड़क पर निकलते हैं, उस तांगे वाले को ढूंढते हैं और जैसे ही वो तांगा वाला मिलता है उसको हैंड ओवर करते, भाई ले तेरा ये बंदर टोटो वापस, और साथ में ये रख कितना 3 रुपए और, ठीक है। और इस तरह से टोटो से जो हमारे ऑथर हैं वो और उनकी फैमिली का पीछा छूटता है। तो आप देखिए कि ये स्टोरी में क्या बता रहे हैं कि जो ग्रैंडपा हैं इन्होंने 5 रुपए में तो टोटो को खरीदा, प्लस देते समय वापस 3 रुपए दिया, यानी कि टोटो के कारण उस टांगे वाले को 8 रुपए का फायदा हुआ, दादाजी को 8 रुपए का नुकसान हुआ, प्लस घर की जितनी चीज़ें तोड़ी वो नुकसान हुआ, जितने कपड़े फाड़े, जितने सामान बिगाड़े वो नुकसान हुआ। और ये सारे नुकसान को देखते हुए दादाजी ने एक चीज़ तो समझ ली कि ये बंदर जो है इनको घर में कभी पेट बना करके नहीं लाना चाहिए, ये बिल्कुल किसी की नहीं सुनते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही प्यारी सी, नटखट सी और बहुत ही हंसाने वाली एक छोटी सी कहानी थी अबाउट अ मंकी नेम्ड टोटो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।